देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब बिहार विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका खुलासा हो चुका है और इस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसके ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो पोस्टर लगा है आज पटना की सड़कों पर, इसमें बताया गया है कि चिराग पासवान को शेखपुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। अब यह पोस्टर किसने लगाया है? यह पोस्टर लगाया है लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं वहाँ के इमाम गजाली, शेखपुरा के जिलाध्यक्ष। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ही जिलाध्यक्ष हैं इमाम गजाली। उन्होंने यह पोस्टर लगवाया है और उस नीचे इमाम गजाली की तस्वीर है। उनका लिखा हुआ है कि जिलाध्यक्ष शेखपुरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और चिराग पासवान से अनुरोध किया गया है कि आप चुनाव लड़ें शेखपुरा से। और यह कहा गया है कि शेखपुरा से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो शेखपुरा की जनता आपका इंतज़ार कर रही है, आपको शेखपुरा आना चाहिए। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब वे बिहार के इतने बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उनका दायरा सीमित क्यों होना चाहिए? दायरा सीमित कहने का मतलब है कि उन्हें आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। उन्हें आरक्षित सीट से चुनाव न लड़कर सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, और सामान्य सीट है शेखपुरा। अब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, यह बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नंबर 2 अरुण भारती, जो उनके बहनोई भी हैं, ने इसका खुलासा कर दिया कि वे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रस्ताव भी पारित करके चिराग पासवान को भेज दिया। दूसरा खुलासा जो अरुण भारती ने किया कल ट्वीट कर कि चिराग पासवान चुनाव तो जरूर लड़ेंगे बिहार विधानसभा का, लेकिन वे किसी आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, वे जनरल सीट से लड़ेंगे। अब आप सोचिए कि चिराग पासवान कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह एक बड़ा मैसेज है। मतलब वो बताना चाहते हैं, वो स्थापित करना चाहते हैं कि हम अब जो है सिर्फ पासवानों के नेता, सिर्फ दलितों के नेता नहीं रहेंगे। अब हम हर सवर्ण जातियों के भी नेता रहेंगे, दलितों के भी नेता रहेंगे, पिछड़ों अति पिछड़ों के भी नेता रहेंगे। मतलब यह जो है दूर की कौड़ी है, इसके गहरे मायने हैं कि चिराग पासवान जनरल सीट से लड़ना चाहते हैं। और देखिए, यह जो पोस्टर आज लगाया गया है, इसमें कई तरह की बात लिखी हुई है कि बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग पासवान, चिराग पासवान से बिहार को उम्मीद है, और चिराग पासवान जब चुनाव लड़ेंगे जनरल सीट से तो उन्हें शेखपुरा आना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो गया कि अब यह फाइनल हो गया कि चिराग पासवान शेखपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। ये तो इमाम गजाली की अपनी भावना है कि वे चाहते हैं, वे जिलाध्यक्ष हैं शेखपुरा के, वे चाहते हैं कि उनके नेता उनके ही ज़िले की सीट से चुनाव लड़ें। लेकिन यह भी हो सकता है कि कल किसी दूसरे ज़िले का जिलाध्यक्ष भी पोस्टर लगा दे कि नहीं, चिराग पासवान को तो हमारे ज़िले से लड़ना चाहिए। परसों किसी तीसरे, अभी तो वक्त है 5 महीने का बिहार विधानसभा चुनाव में, परसों किसी दूसरे ज़िले का ज़िले का जिलाध्यक्ष पोस्टर लगा दे कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। तो अभी यह कंफर्म नहीं है कि चिराग पासवान शेखपुरा से ही लड़ेंगे, लेकिन वहाँ के जिलाध्यक्ष ने पोस्टर लगाकर यह मांग की है चिराग पासवान से कि आप आइए और आपका शेखपुरा स्वागत करता है। अगर आपको सामान्य सीट, जनरल सीट से ही लड़ना है तो शेखपुरा से लड़िए। तो इस पोस्टर में जैसा कि जिक्र किया गया है कि अब चिराग पासवान ही हमारे ये स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सकते हैं, पलायन रोक सकते हैं, और भी कई समस्याओं पे बात की गई है। तो ये तो जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी अपने ही सरकार के विरुद्ध है। बिल्कुल। तो अब ये आप जो कह रही हैं मैं वो समझ रहा हूँ बात। आपका इशारा है कि चिराग पासवान तो कोई विपक्ष के नेता हैं नहीं जो कहेंगे कि हम जब आएंगे सरकार में तब हम ये चीज़ें ठीक करेंगे। अभी की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए पलायन नहीं रुक पा रहा है, इसलिए लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। चिराग पासवान तो जो एनडीए है उसमें शामिल हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भले ही उनका कोई विधायक नहीं है बिहार में, लेकिन वे केंद्र की सरकार में तो शामिल हैं। तो ऐसे में अगर उनका इस तरह से पोस्टर लगता है कि चिराग पासवान ही बिहार में से जो पलायन है लोगों का, मतलब रोजी रोटी की तलाश में जो दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है युवाओं को, हैदराबाद जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है, बेंगलोर जाना पड़ रहा है, ये रुकेगा तब जब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में ताकतवर होंगे।
यह पोस्टर यह कह रहा है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था की बदहाल स्थिति तब बेहतर होगी जब चिराग पासवान मजबूत होंगे। अब स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, इसकी स्थिति बेहतर होगी स्वास्थ्य व्यवस्था जब चिराग पासवान आएंगे। तो आप देखिए कि क्या हालत है। एक दलित बच्ची की मौत हो गई कल पीएमसीएच में। क्यों मौत हो गई? बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक बच्ची जो रेप पीड़िता है, 9 साल की बच्ची है, उसको इलाज सही तरह से नहीं मिल पाता है, उसको बेड मिले, इसके लिए बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम को वहाँ जाना पड़ता है और नारेबाजी करनी पड़ती है। तो यह हालत बहुत ही गंभीर है। और अब सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं वो भी इसको मुद्दा बनाने लगे हैं कि चिराग पासवान आएंगे तो ठीक होगा। या सीधे सीधे नीतीश कुमार सरकार पर हमला है, या सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार है बिहार में चल रही है उस पर हमला है चिराग पासवान की पार्टी का कि यह सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए यह सरकार जिम्मेवार है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति तभी सुधरेगी जब चिराग पासवान ताकत में आएंगे। रोजगार तब मिलेगा जब चिराग पासवान ताकत में आएंगे। और देखिए, यह जो स्थिति है निश्चित रूप से चिंता का सबब बन सकती है एनडीए के नेताओं के लिए, क्योंकि चिराग पासवान अगर इस तरह से एग्रेसिव होंगे तो इसका नुकसान एनडीए को ही होगा, क्योंकि जनता के बीच तो यही मैसेज जाएगा। आरजेडी अगर कहती है, आरजेडी पार्टी अगर ये कहती है, राष्ट्रीय जनता दल यह कहता है कि सरकार की स्थिति दयनीय है, सरकार काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, तो समझ में आती है बात कि वह विपक्ष है, विपक्ष तो बोलेगा ही। लेकिन अगर एनडीए का घटक दल ही इस तरह की बात उठाने लगे तो निश्चित रूप से इस पर कई तरह के सवाल उठेंगे। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि चिराग पासवान के लिए शेखपुरा के जिला अध्यक्ष ने कैसे एक पोस्टर लगाया और कहा कि ये सारी चीज़ें जो भी बिहार सरकार की कमियां हैं वो सिर्फ चिराग पासवान ही दूर कर। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस गठबंधन से आते हैं उसी गठबंधन की सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।